प्रिय दर्शकों, आज के सेशन में आप सभी का YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्लास 10th के यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में आने वाले सभी तत्व और यौगिकों का हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। तो यहाँ 20 तत्व लिखे गए हैं और 20 तत्वों की याद हो जाने के बाद आप जब पढ़ेंगे जो आनंद की अनुभूति आएगी उसकी कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर 50 इस चैप्टर में आने वाले यौगिकों का जिक्र किया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण यौगिक है। इनके यदि सूत्र याद है केमिस्ट्री में, इसके रासायनिक सूत्र बहुत ही जरूरी होते हैं, जिसको जानना और लिखना ये दोनों बहुत जरूरी होता है। जानते तो बहुत हैं लेकिन यदि लिख नहीं पाते हैं तो भी गलत है। तो यहाँ पर हम 20 तत्वों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जिनके नाम, प्रत्येक, उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भारों का जिक्र किया गया है। पहला जो हमारा तत्व आया है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, परमाणु क्रमांक 12, परमाणु भार 24। ऑक्सीजन है दूसरे नंबर पर, उसका सिंबल O, परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16। जिंक या जस्ता, इसका Zn, इसका परमाणु जिंक इसका सिंबल है और इसका परमाणु क्रमांक 30 और 65 है इसका परमाणु भार। हाइड्रोजन का सब लोग जानते हैं 1H1 होता है। क्लोरीन का 17Cl35.5 होता है इसका परमाणु भार। सोडियम बहुत ही फेमस है, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसका सिंबल Na, 11 परमाणु क्रमांक 23 परमाणु भार। सल्फर है S, 16 परमाणु क्रमांक 32 परमाणु भार। लेड सीसा 82 Pb 207 होता है इसका। कापर Cu 63.5 होता है। बेरियम Ba 56 Ba 137। मैंगनीज का है 25 Mn 55 Mn इसका सिंबल होता है। एल्युमिनियम का Al होता है सिंबल। यहाँ पर परमाणु क्रमांक परमाणु भार आप लोग याद कर लीजिएगा। पोटेशियम का K होता है, आयोडीन का I होता है, नाइट्रोजन का N होता है, सिल्वर का Ag होता है, आयरन का Fe, ब्रोमीन का Br, क्रोमियम का Cr, कार्बन का C। तीन सभी के परमाणु क्रमांक परमाणु भार इस बोर्ड पर लिखा गया है। आप लोग इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर 3 एलिमेंट लिखे गए हैं जिनके सिंबल, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको लिख करके मुझे मैसेज करना है कि मैं देखूं आप कितने जागरूक हैं। यहाँ पर पहला नंबर पर जो दिया गया है वो गोल्ड, सोना। गोल्ड के सिंबल लिखना है, परमाणु क्रमांक मरकरी का और टंगस्टन का। 3 का आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है क्योंकि हमारा जो लेक्चर है RRP बेस्ड है, रेगुलरिटी, रिवीजन और प्रैक्टिस। तो यहाँ पर तीनों चीज होगा। जब आप होमवर्क नहीं करेंगे, चाहे कोई टीचर कितना हो अच्छा पढ़ा दे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे तो पढ़ाई बेकार होती है। तीनों में से कोई भी एक का यदि आप पालन नहीं करते हैं तो असफल हो जाएंगे। इसलिए अच्छे जगह जाने के लिए, अच्छे नंबर गेन करने के लिए ये जरूरी है। अब यहाँ पर यौगिकों की बात करेंगे। पहला यौगिक है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका जो सूत्र लिखा गया है MgO, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन ऑक्साइड या एक्वा या डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, 3 नाम है इसका। H2O, एक्वा नाम किसी भी नाम के आगे लगे या कहीं भी लगे तो उसका रिलेशन डायरेक्ट हमारा जल से होता है। फेरस ऑक्साइड, इसका फार्मूला रट लीजिएगा FeO। फेरसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4 या मैग्नेटाइट भी इसको कहते हैं, फेरस फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, फेरोफेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, काम सेम ही है। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर Fe2O3 है, टूट गया है यहाँ पर। फेरिक ऑक्साइड एक फेरस, एक फेरसोफेरिक, एक है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसको हेमेटाइट बोलते हैं।
कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल का CH3OH, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ग्लूकोज या डेक्सट्रोज को C6H12O6, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बेरियम सल्फेट BaSO4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बुक का। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना भी बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। अब यहाँ पर दिया हुआ है 21वां नंबर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, जिसको सिंपल में आप चूना डालते हैं, जब उसी में पानी डाल देते हैं तो हमें हो जाएगा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको व्हाइट वॉशिंग के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका जो फार्मूला होता है चाक का भी फार्मूला है, संगमरमर का भी है और चूना पत्थर का भी है। तीन का फार्मूला यह है कैल्शियम कार्बोनेट। फेरस सल्फेट या FeSO4 7H2O, इसको हम ग्रीन विट्राल भी बोलते हैं या हरा कशिश भी बोलते हैं। यहाँ पर जो होगा जल का मॉलिक्यूल्स यहाँ 7 होगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, लेड नाइट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको नौसादर भी बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड CuCl2, लेड क्लोराइड PbCl2, कॉपर ऑक्साइड CuO, जिंक ऑक्साइड ZnO, मैग्नीज क्लोराइड MnCl2, लेड ऑक्साइड PbO, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO, अमोनिया NH3, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 पीले रंग का होता है, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, जो फास्जीन का फार्मूला होता है। एक बहुत ही जहरीली गैस होती है जो फास्जीन है, जिसका फार्मूला अक्सर 12th में भी एग्जामिनर जब बच्चों का प्रैक्टिकल होता है तो वाइवा के दौरान इस फार्मूले को पूछ देते हैं कि फास्जीन का फार्मूला बताइए। तो फास्जीन का किसी फार्मूले से कोई ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ पर COCl2, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, यहाँ जल के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 5, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं 7, यानी फेरस सल्फेट में 7H2O है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट में 5H2O है। इस कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्राल या नीला थोथा भी बोलते हैं, इसका कलर ब्लू कलर का होता है। लैब में अक्सर टीचर लोग इसको दिखाते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 है। तो इस तरह से इन सारे 50 यौगिकों का सूत्र और नाम आप लोगों ने देखा, और यहाँ पर कुछ होमवर्क है। जो पहला नंबर पर दिया है नौसादर, अमोनियम क्लोराइड जो ऊर्ध्वपातन का भी उदाहरण है, नीला थोथा या ब्लू विट्राल, चूना, चूने का पानी, हरा कशिश या ग्रीन विट्राल, चाक, संगमरमर या चूना पत्थर, ये तीनों का एक ही फार्मूला है। आप लोग अपना नाम, जिला और मोबाइल नंबर लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा कि ये सारे यौगिक और सारे एलिमेंट हमको याद हो गए हैं। तब आपको चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप इसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कैसे पढ़ाई होती है। और उसका फुल प्रैक्टिस पूरा हम एक से एक क्वेश्चनों को आपको कराएंगे, ताकि ये फार्मूला चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे ये रासायनिक सूत्र में लिखा हो, आपको लिखने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। यदि ये फार्मूला आप नहीं याद कर पाते हैं, नहीं किसी तरह से इनको लिख करके याद कर पाते हैं, तो आप समझ लीजिए इस पूरे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनके बिना आपके क्वेश्चन अधूरे हो जाएंगे। क्योंकि जब वो शब्द में पढ़ेगा, आपके पास ये फार्मूले नहीं याद होंगे, रासायनिक सूत्र जो भी है, तो आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल नहीं चलता है, सिर्फ फार्मूला चलता है। यदि ये चीज आपको नहीं पता है, एलिमेंट आपको नहीं पता है, तो आप कतई केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। केमिस्ट्री की अपनी एक भाषा होती है, जैसे हमारी और आपकी भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी भाषा है, जिसको हम आसानी से एक दूसरे को समझा सके और उसकी बातों को समझ सके, तो ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री की भाषा है। मैं अपने विचार से मैं सोचा कि बच्चों को इजी से इजी क्या कैसे बनाएं सिलेबस को,
तो हमने बहुत अच्छा सबसे पहले आप लोगों को पाठ्यक्रम बताया। दूसरा नंबर पर उसमें आने वाले उस चैप्टर में कौन कौन से तत्व हैं और कौन कौन से यौगिक है, उनका आपके पास एकदम यहाँ पर फिगर दिख रहा है। अब उसके बाद से उसमें कठिन शब्द कौन आते हैं, जिनको लिखते वक्त कहाँ बिंदी देना है, कहाँ चंद्र बिंदी देना है, कहाँ अनुस्वार लगाना है, कहाँ बड़ी छोटी, इन मात्राओं का हम आप लोगों को जिक्र करेंगे। उसके बाद से हम चैप्टर, हमको पढ़ाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये सारे यौगिक मैक्सिमम यौगिक हम आप लोगों को दिखाएंगे भी। ऐसा नहीं कि यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, ये सारे मैक्सिमम यौगिक हम आप लोगों को दिखाएंगे उसका कि देखिए उसका कलर कैसा होता है, इसका काम क्या होता है, कैसे बनता है। तो जो जरूरी होगा उसको हम आप लोगों को इसको दिखाएंगे भी। और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है ये हमारा पहला, इसीलिए दिया भी गया है कि बच्चे खुश भी रहें, इन सब चीजों को देखें, इनका प्रैक्टिकल भी करें। तो प्यारे छात्रों, आप लोग इतना ही काम बस कर लीजिएगा। आप लोगों, आप जिंदगी आपकी, फैसले आपके, अमूल्य समय है, इसको पहचाने और इसकी इज्जत करें, क्योंकि समय एक बार चला जाता है और दोबारा नहीं आता है। आप सभी को हमारी तरफ से एक बार फिर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।